आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा, मैं वैसे हमेशा सोचती हूँ कि एक तो आई एम लिटिल बायस्ड अबाउट पाकिस्तानी म्यूज़िक। मुझे लगता है कि एक पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री जिसके पास फ़िल्म इंडस्ट्री का या एक ड्रामा इंडस्ट्री का सहारा ना हो, लेकिन इंडिपेंडेंटली हम इतना डाइवर्स, इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक क्रिएट करें, ये बात हमारे लिए काबिल फ़ख्र होनी चाहिए। और यकीनन इसमें जो कोक स्टूडियो की जर्नी रही है वो बड़ी ज़बरदस्त है। 15 सीजन्स हो चुके हैं जी, एंड दे हैव प्रोड्यूस सच अमेजिंग वर्क, जिसमें पाकिस्तान का फोक म्यूज़िक, फ्यूजन, ओरिजिनल्स, कवर्स, यू सी इट ऑल। और मैं अक्सर सोचती थी कि यार अगर एक ज़बरदस्त कॉन्सर्ट हो जिसमें कोक स्टूडियो परफॉर्मेंसेस एक साथ आ जाएं तो क्या ही बात होगी। एंड आई थिंक माई विश इज़ कमिंग ट्रू, बिकॉज ऐसा कॉन्सर्ट होने वाला है दुबई में, और आप भी कोक स्टूडियो के कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मौका आपको मिल सकता है अगर आप इनका प्रोडक्ट यानी उसका कैन उठाएँ, उसके स्कैन करें, उसके ऊपर जो कोड मौजूद है, और आप भी शामिल हो सकते हैं इस रेस में, इस कुरानदाजी में, इस बैलेटिंग में कि आपका नाम निकले एंड यू गेट टू गो टू दुबई टू दिस कॉन्सर्ट। इनका QR कोड इनकी बॉटल्स पे भी दिया हुआ है, कैंस पे भी दिया हुआ है, और आपको नहीं कोक सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में बॉटल्स के अंदर जो बॉटल कैप है उसके अंदर इसका QR कोड है। उस पर आप जाइए और इस QR कोड को व्हाट्सएप कीजिए, ये जो तमाम डिटेल्स उसमें जो भी आपसे रिक्वायर्ड हैं, और उसको भेज दीजिए फ़ोन नंबर 032226 222 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर है, लेकिन ये आपके सामने भी आ रहा होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 032226 222 इस पे आपने QR कोड से रिलेटेड उसको स्कैन करके जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो डालकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है, एंड देन मे बी यू गेट अ चांस टू गो टू दुबई एंड बी अ पार्ट ऑफ द कोक स्टूडियो कॉन्सर्ट। सो इसी के साथ जी आगे बढ़ते हैं और आज ज़रा बात करते हैं झूठ के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन झूठ पे रिएक्ट करने का जो हमारा तरीका है ना, वो अलग अलग होता है। कुछ लोगों का झूठ हमें बड़ा चार्मिंग लगता है, हमें नज़र आ रहा होता है, फील हो रहा होता है कि यार ये सही बात नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त हमारा दिल चाह रहा होता है कि हम उस पर एतबार करें, या थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बनना चाह रहे होते हैं। जब लोगों को किसी का झूठ पता चल जाए तो ये डिपेंड करता है कि आपकी उस शख्स की तरफ कितना रुझान है, कितना लगाव है, कितनी पसंदीदगी है, और इसी हवाले से फिर आप उसको जज करते हैं। कभी कभार यू लेट योर लव वंस गेट अवे विद अ नंबर ऑफ़ लाइज, और कई दफ़ा वो आपका एतबार तोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है और आप ये बात भूल जाते हैं। क्या ये आपकी बेवकूफ़ी है? क्या आप एक दफ़ा फिर अपने लिए नुकसान को दावत दे रहे हैं? हाउ डज़ इट प्ले आउट? देखिए, कई दफ़ा सिर्फ जहन से, लॉजिक से सोचना तो वाकई आपको बेवकूफ़ी लगेगी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स एंड रिलेशनशिप्स, आपके इमोशंस, आपके जज्बात इन्वॉल्व होते हैं, और झूठ को भी आप जज्बाती लगाव से अलग नहीं कर सकते। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। आपकी कॉल्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। आज का जो मेरा ज़बरदस्त पैनल है उससे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, बैरिस्टर मोहसिन शाहबानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हैं एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और सच और झूठ की आमेज़श सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में आप अपनी प्रैक्टिस में देखते होंगे, अपने क्लाइंट्स के साथ भी एंड अदरवाइज भी। सो इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो एंड टॉक अबाउट दिस विच इज़ अ पार्ट ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जी बिस्मिल्लाह परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह आपके पास होने का। अक्सर लोग कहते हैं ना झूठ सिखाया नहीं जाता, कुछ लोगों की फितरत में, जिबिल्लत में झूठ बोलना निकला है, और जहाँ झूठ की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे भी हम झूठ बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं इरम ज़िया जी, जो कि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरम जी, ऑलवेज़ अ प्लेजर टू सी यू। यू आर ऑल्सो एन एकेडमिशियन, और आपको मुख्तलिफ जो हमारे सोशल माशरती टॉपिक्स हैं उस पर बात करता हुआ सुनकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मोहसिन साहब, सबसे पहले अगर शुरुआत आपसे करूँ, आपको लगता है कि वो लोग जो ऐसे मकाम पे झूठ बोलते हैं या ऐसी बातों में झूठ का इस्तेमाल करते हैं जहाँ झूठ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी गलती को छुपाने के लिए, अपनी एम्बैरसमेंट को छुपाने के लिए, ये बहुत आम होता जा रहा है, और इसकी रीज़न क्या होती है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? जी, काफ़ी सारे लोग इस तरह होते हैं जो हैबिचुअल उनकी आदत होती है, बाय वे ऑफ वो एक प्रैक्टिस बन जाती है। अनफॉर्चुनेटली वी सी इट ऑल द टाइम इन कोर्ट्स आल्सो, फ्रिवलेस केसेस, झूठी स्टेटमेंट्स ऑन ओथ, लोग झूठ बोलते हैं, बोगस क्लेम्स करते हैं, सालों साल उन झूठे स्टेटमेंट्स पे, क्लेम्स पे केसेस चलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी तक कोई ऐसा डिटरेंट नहीं है जो एक्सरसाइज हो जो इस झूठ को रोक सके। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, अक्सर हमारे पास जो लिटिगेशन या केसेस होते हैं जी। वो सालों साल चलते हैं एक झूठे क्लेम पे, और 20 साल बाद जाके केस डिसाइड होता है।
और कोई अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट ऑर्डर नहीं होता, कोई रेपरकशन नहीं होता, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता of a person who was making such a blatant lie and claiming something on which is a absolutely baseless claim या बिल्कुल झूठ पे मबनी जो होता है। अच्छा मुझे बताएं कि बिकॉज वी आर ऑन द सब्जेक्ट कि क्या हमारा कानून, आपने जैसे कहा कि साल साल झूठे केसेस चलते हैं, कई दफ़ा ये पॉलिटिकल वेंडेटा पे भी होते हैं। मैं देख रही थी कि कुछ रिपोर्ट्स आई इंडियन पार्लियामेंट के हवाले से, एंड आई थिंक पार्लियामेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन ख़ास तौर पे मैंने देखा कि रीजन में, जिसमें उन्होंने कहा कि जी लोकसभा के या पार्लियामेंट के इतने मेंबर्स के ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस फाइल हुए हुए हैं। तो इट गोज़ बोथ वे, ऐसे झूठे केसेस किसी की साख को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यू नो आप एक तरह से अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप ये करते हैं। क्या हमारा सिस्टम, हमारे कवानीन इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम जो झूठे केसेस हैं उनको जल्द अज जल्द खारिज कर सकें, रफ़ा दफ़ा कर सकें? जी, हमारे पास तो बेसिकली अगर आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट या मिसलीडिंग या झूठी स्टेटमेंट देते हैं ऑन ओथ, दैट इज़ डिफाइंड इन द ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ऑल्सो, और उसका एक बाकायदा कानून है सेक्शन 191 पाकिस्तान पीनल कोड में। पाकिस्तान पीनल कोड में उसकी सज़ा भी है सेक्शन 193 में कि अगर आप झूठ बोलते हैं ऑन अ स्टेटमेंट झूठी स्टेटमेंट देते हैं ऑन ओथ बिकॉज यू आर बाउंड टू मेक अ ट्रूथफुल स्टेटमेंट ऑन अंडर ओथ, अगर आप झूठ बोलते हैं तो एज अ रेपरकशन उसमें आपको 1 साल से 7 साल सज़ा भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास अच्छा, I'm going to pick you up on that on a very recent case, लेकिन उससे पहले बिस्मिल्लाह आपके पास आना चाहूँगी। नफ्सियाती रूह से मुझे बताइए कि छोटा बच्चा तो अक्सर अगर आप उससे कोई गलती हो जाए और आप उससे अचानक पूछ लें तो शायद वो सज़ा के खौफ से झूठ बोलता है कि मैंने नहीं किया, लेकिन अगर ये आदत पुख्ता हो जाए, दिस बिकम्स अ हैबिट, और आप देखें कि हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान भी या एडल्ट्स में अदरवाइज़ भी किसी की चोरी पकड़ी जाती है, तो पहले जो डिनाइल आता है, पहले जो झूठ आता है कि नहीं ये मैंने नहीं किया, उसकी साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है? जी, thank you so much Sidra for inviting me over and selecting this particular topic. सिद्रा, बच्चे, जैसे आपने कहा कि बच्चा जब होता है तो वो तो किसी खौफ की वजह से जो है वो झूठ बोल सकता है। जब हम बड़े हो जाते हैं वही खौफ हम साथ लेके जाते हैं। बड़े होने के बाद भी हमारे अंदर जो सबसे पहला जिस चीज़ के ऊपर हम देखते हैं कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं, उसकी रीज़न में आता है कि फ़ियर। झूठ जो है वो एक बिहेवियर है जिसके पीछे एक इमोशन छुपा है जिसको कहते हैं फ़ियर। फ़ियर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फ़ियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, फ़ियर ऑफ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या होगा। रिजेक्शन का ज़्यादा मैं कहती हूँ कि फ़ियर आता है क्योंकि एक बंदा जब झूठ बोल रहा होता है तो उसके अंदर ये होता है कि मैं अभी के लिए थोड़ा सा सेफ गार्ड पोजीशन पे आ जाऊं, अभी तो निकल जाऊं इस मसले से, अभी निकल जाऊं। और जब वो निकलने का होता है तो आपका माइंड में उस बंदे के बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। माइंड में सबसे पहले तो उसका जो है वो डिसीजन मेकिंग चल रही होती है, झूठ बोलूँ या ना बोलूँ, झूठ बोलूँगा तो उसके क्या फ़ायदे होंगे और झूठ ना बोला और सच बोल दिया तो उसके क्या नुकसानात होते हैं। और नैनो सेकंड में आपका जो है ये प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होता है और आप एक झूठ बोल देते हो। अच्छा मुझे बताएं कि नैनो सेकंड वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो आम तौर पे हम ठिठक जाते हैं ना, हम कहते हैं हमसे कोई काम की बात पूछी जाए तो हमें वक्त दरकार होगा, भी सोचते हैं, कोई बहाना बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं। झूठ बोलते हुए हमारी क्रिएटिविटी इतनी बढ़ कैसे जाती है कि हम एक पूरी झूठी कहानी चंद सेकंड के अंदर गढ़ कैसे लेते हैं? अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी बायोलॉजिकल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर ब्रेन के पार्ट्स के ऊपर बात की जाए, थोड़ी सी ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशन है। आई वांट टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट कि वैसे मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही होती हैं। आप किसी बच्चा कोई आपसे आगे कह के कहानी सुना तो आपसे इतना क्रिएटिव आपका जहन नहीं होता, लेकिन आपको बहाना बनाना पड़े, अपनी जान पे बनी हो, तो उस वक्त ऐसा लगता है सारे सिस्टम्स एक्टिव हो के आपको क्रिएटिव कहानी दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर मेमोरी बहुत प्ले करती है पार्ट क्योंकि मेमोरी फटाफट जब आप ये डिसीजन ले लेते हो कि अभी आपने झूठ बोलना है और झूठ अपनी उसके लिए कि एक थोड़ा सा जो आपको टाइम आपके सेफ्टी के लिए आपने झूठ बोलना है, तो आपकी मेमोरी उसके बाद प्ले करती है कि मेमोरी आपके डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो कंबाइन करके एक फैब्रिकेटेड स्टोरी आपके सामने लेकर आती है। सो यू विल गेट ऑल द आइडियाज देयर एंड देन। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन टैक्टिक है वो क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है कि झूठ बोलने में जब आप डिनाई करते हैं ना, तो ना सिर्फ आप उस फैक्ट को, उस बात को, उस वक्त उस रियलिटी को डिनाई कर रहे होते हैं, आप अगले बंदे को भी मुगालते में डाल देते हैं कि जो तुम कह रहे हो ना वो उसमें कोई हकीकत नहीं है। तो कुछ लोग उसको गुस्से से काउंटर करते हैं कि हाउ डेयर यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, ये तो तुम्हारा पूछना मुझसे बनता ही नहीं है। कुछ लोग उसको
झुटला इस तरह देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो रही है। कॉमन टैक्टिक्स हम क्या देखते हैं? कॉमन टैक्टिक्स सिद्रा ये होते हैं कि सबसे पहला तो हमारा ये टैक्टिक होता है कि हम उस बात को बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ था, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो ये पहला होता है कि हम बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं। कुछ लोग क्योंकि टैक्टिक्स ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा सच और थोड़े से झूठ का मिलावट रखते हैं, और वो इस तरह होता है कि हाँ मैंने देखा तो था, लेकिन ऐसा मैं जो है ना थोड़ा सा अपने तरफ से एक और स्टोरी डाल के सो एक मिलावटी स्टोरी भी बना देते हैं। एक और इसमें ये चीज़ मैं इरम जी के पास लेके जाना चाहूँगी, कुछ झूठ बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं और एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह टॉपिक आपका बहुत ग्रेटफुल है माशाल्लाह। मैं तो झूठ के बारे में तो बहुत बड़ी तकरीर कर सकता हूँ, मगर ये तो सारे हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ पाकिस्तान में बोला जाता है। हमारे सियासतदान भी झूठ बोलते हैं, हमारे बिजनेसमैन झूठ बोलते हैं, हमारे वकीलों को तो मैं छेड़ना नहीं चाहता, मगर इनको भी समझ गए होंगे झूठ को सच को झूठ करते हैं। माशरे में सब झूठ बोलते हैं, तभी तो भाई अल्लाह ताला का अज़ाब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आ रहा है। अब मैं तो आपको बताऊंगा, मस्जिद में लोग कुरान मजीद झूठा उठाते हैं। आप क्या बात करते हैं, झूठा कुरान भी उठाते हैं लोग। ये तो अल्लाह का अजाब आ चुका हुआ है पाकिस्तान के ऊपर खास तौर पे। देखिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने की, लेकिन सच की फिर कीमत अदा करनी पड़ती है। कई दफ़ा वो कीमत अदा करने के लिए हम तैयार नहीं होते। लेकिन बहरहाल जी शुक्रिया आपके कॉल करने का। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। आई एम सॉरी वी हैड एन इंसिडेंट वेयर समबडी वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो मैं बिल्कुल चेन ऑफ थॉट भूल गई थी। लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आके इरम जी से मैंने अटैक के हवाले से सवाल करना है। एक टैक्टिक ये भी होती है कि जिसने सवाल उठाया है, जो आपसे पूछ रहा है कि ये वाक़या क्यों हुआ और आप उसको झुटला रहे हैं, कभी कभार आप उसके सवाल करने पे ही सवाल उठा देते हैं। इस पे हम बात करेंगे। कॉलर ने ये बात की थी कि हमारे यहाँ प्रोफेशन से रिलेटेड भी, अच्छा कुछ प्रोफेशंस होते हैं जिनके साथ आपको एज अ क्लाइंट झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने डॉक्टर से आप झूठ नहीं बोलें, अपने वकील से आप झूठ नहीं बोलें। अगर उन्होंने आपको किसी सिनेरियो से निकालना है, आपके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, तो आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते। अपनी मेडिकल हिस्ट्री नहीं छुपा सकते, अपनी जो भी केस की हिस्ट्री है उसको नहीं छुपा सकते। बट इरम जी आपके पास आना चाहूँगी, जो हम अग्रेसिव होने की बात कर रहे थे। अक्सर अगर मैं एक सिनेरियो आपके सामने क्रिएट करूं, मियाँ बीवी, मियाँ की कोई चोरी या कोई झूठ पकड़ा गया है, तो वो अक्सर अपनी बीवी पे इस बात पे बरस जाता है कि तुम क्या मेरी टो में लगी हुई हो। अगर ये बात हो भी गई है, तुमने कोई गलती पकड़ ही ली है, पहले डिनाइल में गए झूठ बोलना और आगे से इस बात पे बरस पड़ना कि भाई तुमने टो लगाने की ज़रूरत क्या थी, तुम खोजोगी तो बहुत कुछ मिलेगा। ये इस तरह का टैक्टिक अगर कोई झूठा शख्स अपनाए तो क्या करना चाहिए? देखो, झूठे के साथ तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि दो लोगों से हमेशा बच के रहो, एक वो जो मुंह पे झूठ बोले और एक वो जो दरिया पार झूठ बोले। आप ना उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं जो आपके मुंह पे झूठ बोल रहा है, और ना आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं जो दरिया पार झूठ बोल रहा है। एक फैज़ का बड़ा अच्छा शेर है कि ज़माना इस कदर कायल हुआ है फैज़ झूठों का, ज़माना इस कदर कायल हुआ है फैज़ झूठों का, जो सच कहते हैं उनकी एक भी मानी नहीं जाती। क्या बात है, दर ये तो बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। मियाँ बीवी का मामला हो किसी का भी हो, हम झूठ बोलते नहीं है, सिर्फ हम झूठ पहनते हैं, झूठ ओढ़ते हैं, झूठ खाते हैं, झूठ पीते हैं। तो क्योंकि झूठ का ना एक जायका बन जाता है। जब हम खुद बोलते हैं तो हमें मीठा लगता है, जब कोई दूसरा बोलता है तो वो हमको कड़वा लगता है। अब अगर शौहर की चोरी बीवी ने पकड़ी तो जाहिर है मियाँ सबसे पहले तो यही कहेगा ना कि वो उसको ब्लेम करेगा कि वाई यू आर आफ्टर मी, तुम्हें मेरे सर्कमस्टांसेस ही नहीं पता, मैं बाहर जाता हूँ, मेरी 10 चीज़ें होती हैं, ऐसे तो अगर तुम मेरे मोबाइल में घुसोगी तुम्हें 50 चीज़ें मिलेंगी, तो क्या तुम हर चीज़ में मुझ पर शक करोगी? आई एम सॉरी, मियाँ बीवी का रिश्ता वो नहीं है। अगर आपकी बीवी को किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है और आप सच्चे हैं, तो आप उसे कहेंगे नहीं यार ये ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा 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 था। और यकीन मानो लहजा जो है ना वो हर चीज़ बयान कर देता है। क्योंकि जैसे शुरू में तुमने कहा ना, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ भाग पाता ही नहीं, वो हर जगह अपनी ईंट खड़ी करता रहता है। और आप एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। और मियाँ बीवी का रिश्ता तो ऐसा है कि जिसमें झूठ
फौरन पकड़ा जाता है। अच्छा, ये अगर आप 4 two-way दिन 5 street दिन है? 10 दिन झूठ बोलते हैं, इरम जी, ये टू वे स्ट्रीट ये है टू या वे ये स्ट्रीट खास है, खास बिल्कुल है है। सिर्फ खवातीन के पास है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी, खवातीन की सिक्स सेंस होती है, वो मर्दों का झूठ पकड़ लेती हैं। खवातीन देखो बीवियों के पास है। अच्छा, मैं हर औरत को नहीं बोलूंगी, हर रिश्ते को नहीं बोलूंगी। बहन भाई का झूठ नहीं पकड़ेगी क्योंकि वो भाई को उस नज़र से देखती ही नहीं। सही। बेटी बाप का झूठ नहीं पकड़ेगी क्योंकि वो बाप पे उस नज़र से नहीं डाल रही। मगर बीवी 99.9% अपने हस्बैंड का झूठ पकड़ लेती है। वो अल्लाह ने रिश्ता ऐसा बनाया है। तो मर्द एक तो झूठ, आई एम सॉरी, यहाँ हमारे भाई भी मौजूद होते हैं और देखने वाले भी हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि मर्दों का झूठ ज़्यादा आसानी से पकड़ा जाता है। झूठ औरतें भी बोलती हैं, हाँ, लेकिन आई थिंक उनके पास एक ये आर्ट है कि उनका झूठ इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाता। अच्छा, औरतों का जो झूठ होता है ना, मर्दों का झूठ होता है, उन दोनों की एग्जाम में भी फ़र्क होता है। तो शायद ये वजह है कि औरत बहुत आसानी से अपने उस झूठ को हाइड कर लेती है क्योंकि उसके झूठ अक्सर अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए होते हैं। उसके झूठ अक्सर घर में थोड़ी सी बचत करने के लिए होते हैं। उसके झूठ समटाइम कभी अपने मैके वालों से मिलने के लिए और उनकी इरम थोड़ी जी, ये बहुत तो वो मदद वाइट करने के लाइज लिए है ना, होते हैं। इसको तो हम वाइट लाइज में लेके आते हैं कि बेजरर झूठ, और ये मेरे ख्याल में इसमें मर्द और लेकिन औरत की झूठ तफरीक झूठ नहीं, है सिद्रा, झूठ झूठ है, बात बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन ये बात भी मेरे ख्याल में एक ओवर आर्चिंग ब्लैंकेट स्टेटमेंट हो जाएगी कि अगर खातून झूठ बोलती है तो उसमें कोई फलाह का पहलू होता है। नहीं, अक्सर आप धोखा देने की नीयत Not से always. बात को मैनिपुलेट करने के लिए भी खवातीन और बिल्कुल। मर्द दोनों में सलाहियत है कि वो झूठ बोलें। अच्छा, ज़रा दोबारा प्रोफेशंस की बिल्कुल। तरफ आना चाहूँगी। मोहसिन साहब, आपसे ये सवाल कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि अंडर ओथ जो आप जो भी एक शख्स है, अगर वो अदालत का रास्ता लेता है तो उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपने क्लाइंट को बचाने के लिए अगर वकील झूठ बोलता है और बाद में दलाइल से या एविडेंस से ये बात साबित होती है कि ये तो जी सिर्फ एक कोई रास्ता निकाल रहे थे, जैसे आम तौर पे आप देखें कि जो संगीन या इंतहाई इक़दामात वाले जराइम होते हैं उसमें अक्सर जो वकील होता है वो अपने क्लाइंट की मेंटली अनस्टेबल होने की दलील दे देता है, चाहे उससे कत्ल हो जाए, चाहे उससे एक्सीडेंट हो जाए। तो इस हवाले से, और जब बाद में एविडेंस मिल जाए कि जी ऐसा कोई मसला है ही नहीं, दिस इज़ अ पर्सन ऑफ अ वेरी साउंड माइंड, तो क्या ऐसे वकील के ऊपर भी कुछ रेप्रिमांड होती है इस बात की? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास ऐसी प्रैक्टिस बहुत कॉमन है जहाँ पे वकील जो हैं वो खुद एक तरह से समझा रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को कि इस तरह आप झूठ बोलें, ये स्टांस लें, ये डिफेंस लें तो आप बच जाएंगे। तो वो अगेंस्ट द कोड ऑफ कॉन्डक्ट है ऑफ द लॉयर्स, ये लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। वेस्ट में तो आप रेगुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, रेगुलेटर्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ओवर द बैरिस्टर्स, सोलिसिटर्स या अटर्नीज़ कि अगर आप कोई ऑर्केस्ट्रेट करते हैं डिफेंस या क्लाइंट को आप खुद स्पून फीड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये लाइन ऑफ डिफेंस लो, ये झूठ बोलो, इस तरह अपना केस इम्प्रूव करो, तो दैट इज़ अगेंस्ट द कोड ऑफ कॉन्डक्ट। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली इट्स अ मैल प्रैक्टिस और उसके सीरियस रेपरकशंस हैं। लॉयर्स कैन लूज़ देयर लाइसेंसेस और पेनल्टीज़ हैं बड़ी सीरियस उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एंगल्स हैं इसके, इतना ज़्यादा झूठ हमारे प्रोफेशन में अनफॉर्चुनेटली है, हम जो देखते हैं रोज़। उसमें ये भी हम देखते हैं कि जी लॉयर्स जो हैं, एक ब्रीफ जो आप नज़र आता है आपको ब्लैक एंड वाइट में कि ये गलत केस है, झूठा केस है, वो भी आपने वो भी विदाउट थिंकिंग ट्वाइस ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर तोहमत लेते को हैं। कैसे आप इसके अंदर इसी में इंटरप्ले करता हुआ देखते हैं? लाइक मिसाल के तौर पे एक ज़माने में लोग कहते थे कि तलाक देते वक्त बड़ा आसान था कि ख़ातून की या अगर शादी को ख़त्म करना है, डिज़ोल्व करना है, तो अगले बंदे की कैरेक्टर पे उंगली उठा दो या उसको कहो कि जी ये शख्स मुझसे लॉयल नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्या आज भी ये प्रैक्टिस राइज है? जी आज तो देखिए, अगर वाइफ वांट्स टू सीक सेपरेशन तो वो अगर राइट ऑफ डिवोर्स नहीं होता निकाहनामे में जी, तो वो खुला में जाती हैं। सही। खुला का कॉन्सेप्ट अंडर द मोहम्मदन लॉ इस्लाम में वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक हदीस भी है शायद हमारी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सामने कोई साहबी उन्होंने बताया कि जी एक शख्स ने उन्होंने कहा कि जी मुझे आई डोंट लाइक द वे ही लुक्स, ही इज़ टू अगली, एंड उन्होंने कहा दैट्स इट, शी डजंट वांट टू बी विथ यू, शी वांट्स खुला और डिवोर्स फॉर वट एवर रीज़न, बी इट द रीज़न दैट शी डजंट लाइक योर फेस, आप उनको इंसिस्ट नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल।
खुला में भी कोर्ट्स यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो सिविल सूट फाइल होते हैं फैमिली कोर्ट्स में, वहाँ पे प्री ट्रायल्स होते हैं, उसमें वो रिकन्सिलिएशन की कोशिश करते हैं फैमिली जजेस के, रिकन्साइल हो जाएं दोनों पार्टीज़ में। वो प्री ट्रायल अगर फेल हो जाता है, रिकन्सिलिएशन नहीं होती, यू डोंट नीड अ फॉल्स स्टेटमेंट कि जी ये है वो है, ये कोई तहमत लगा दे। एक और वो बड़ी वैसे ही हो जाता इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर एंगल बनता है जो हम जी। वापस आके डिस्कस करेंगे कि कई दफ़ा क्योंकि हमारे यहाँ लोग ज़बानी तलाक भी दे देते हैं और ऐसी सिनारियों के बाद उसको कम्प्लीटली डिनाई कर जाना, यहाँ जहाँ बेचारी खातून बार बार कह रही है कि नहीं जी येस दे वर विटनेसेस, लेकिन विटनेसेस भी पलट गए क्योंकि हो सकता है वो एक ऐसे सिनारियो में हो जहाँ वो इन लॉज के साथ बैठी है एंड नोबडी इज़ सपोर्टिंग यू, देन व्हाट हैपन्स? जब लोग कोई भी ऐसी हरकत करने के बाद उसको झूठ के ज़रिए कवर अप करने की कोशिश करे तब क्या होता है? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाए उसकी कंप्लीट डिनायल हो, मोहसिन साहब जस्ट टू रैप दैट पर्टिकुलर एंगल अप, अगर एक मर्द ने ज़बानी तलाक दे दी है, कोई एविडेंस नहीं है, खातून ने सुनी है और वो हल्फन ये कह रही है कि उसको तलाक दी जा चुकी है, तो कोर्ट्स इसको कैसे हैंडल करती है? बट इफ़ द मैन सेज मैंने नहीं दी है। जी, अनफॉर्चुनेटली ये जो आपने लफ्ज़ लिया ना हल्फन, तो विटनेस जो है उसका वेट भी, फीमेल विटनेस का वेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल विटनेस। जी। तो इफ़ शी इज सेइंग समथिंग ऑन ओथ एंड उसके पास कोई सपोर्टिंग विटनेस नहीं है एक्सेट्रा, और वो ज़बानी है, तो वो फिर डिस्प्यूटेड हो सकती है, उसमें इट कैन गो ऑन एंड यूजुअली तो ये होता है कि देन शी यूजुअली फाइल्स फॉर सिविल सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। उसके लिए उनको कोई बहाना, कोई किसी एलिगेशन की ज़रूरत नहीं है। शी कैन जस्ट से आई एम सिंपली नॉट हैप्पी और ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ एज अ गुड हस्बैंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो अच्छा, इसी तरह के डोमेस्टिक मामलात का एक और पहलू इरम जी आपके पास लेके आती हूँ, तोहमत लगाना। अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी चाव से किसी को ब्याह कर अगर घर पे लाया जाता है, बेशक वालदा की पसंद से है या मर्द की अपनी पसंद से है, थोड़े अरसे बाद जब वो कहते हैं ना सो कॉल हनी मून पीरियड इज़ ओवर, और आप उसी में आपको नुक्स नज़र आने पड़ें और आप सच और झूठ की आमेजिश करके उस पर तोहमत लगाएं, ये भी बड़ा कॉमन होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। इस पर आप क्या कहेंगी? बहुत आसान हल है ना सिद्रा, किसी के ऊपर भी तोहमत लगा देना कि जी मैंने देखा। अब ज़ाहिर है कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, जी मैंने देखा। अच्छा, हमारी सोसाइटी को आई एम सॉरी मज़े लेने की इतनी आदत हो गई है कि जो उसके साइड के लोग हैं वो कहेंगे हाँ मेरे बेटे ने देखा, मेरे छोटे बेटे ने देखा, मेरी बेटी ने देखा, ये करती है, वो करती है, ऐसा करती है। अब ज़ाहिर उस वक्त औरत के पास अपनी सफाई के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन अगर शरअ को मैं यहाँ थोड़ा सा लाऊं तो कुरान में इतना क्लियर अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि जो शख्स चाहे मर्द हो या औरत हो, किसी पाकबाज औरत के ऊपर अगर तोहमत लगाता है तो वो अल्लाह के शदीद अजाब का शिकार होगा। इसी तरह अभी जो तुम एक सवाल कर रही थी उस पर भी मैं तुम्हें शरअ का बता दूं कि अगर मर्द ने तलाक दे दी है और औरत के पास कोई गवाह नहीं है तो भी हदीस में हमें ये मफहूम मिलते हैं कि वो कसम उठाएगी। ठीक है, 3 दफ़ा उसे वो कसम उठानी है कि मैं ये कसम उठाती हूँ कि इसने मुझे तलाक दी और अगर मैं झूठी हूँ तो मुझ पे अल्लाह की लानत। अच्छा, ये इस पॉइंट पे मैं शरअ में हमारे ये चीज़ मौजूद है। इस बात को मैं बिस्मिल्लाह आपके पास लेके आना चाहती हूँ। वेरी क्लियरली अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो इट साउंड्स लाइक एन अब्यूजिव रिलेशनशिप जहाँ पे औरत की हकीकत को डिनाई किया जा रहा है। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ यू आर बीइंग कंटिन्यूली गैस लाइटेड, यानी आपको हर वक्त आपको आपकी मेमोरी पे शक होने लगा है, आपको कन्फ्यूजन में डाला जा रहा है कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, क्या वो औरत आप समझती हैं कि साइकोलॉजिकली इमोशनली इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो एक स्टेप ले सकती है? कुछ ख़वातीन होती हैं, लेकिन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड इन के गैस लाइटिंग का और बार बार आपकी हकीकत को झुटलाए जाने का इम्पैक्ट क्या होता है पर्सनैलिटी पर? जी बिल्कुल, गैस लाइटिंग की आपने बात की, उसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है या जो गैस लाइट कर रहा होता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो जिनके अंदर होती है वो अक्सर कर रहे होते हैं। ये औरत भी हो सकती है, ये मर्द भी हो सकता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में कोई भी पार्टनर जो है ये कर सकता है। जिसके ऊपर हो रहा होता है या झूठ बोले जा रहे होते हैं तो जो सह रहा होता है उसकी हालत ये होती है मेंटली, सबसे पहले तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो शैटर होता है। दूसरा वो एक कन्फ्यूजन का शिकार होता है। कन्फ्यूजन का शिकार ऐसे कि
कि आपको पता है कि आपने एक चीज की थी, लेकिन एक बंदा इतनी ढिठाई से, इतने कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहा है कि तुमने ये काम नहीं किया था या ये हुआ ही नहीं था, तो आपको खुद पे भी शक हो जाता है कि शायद मैंने, क्योंकि बार बार आप उस साइकिल से, ऐसी खवातीन या ऐसे मर्द जो हैं वो सबसे पहले तो उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है या इमोशनल अब्यूज में भी कह सकते हैं, जो इम्पैक्ट आता है कि ऐसा शख्स जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाना लग जाता है, कंफ्यूज, यानी उसमें फैसला करने की सलाहियत नहीं होती, और डिप्रेशन की जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो आपको ऐसी सिचुएशन में आइसोलेशन भी हो रही होती है ना। तो आइसोलेट जब आपको सारी दुनिया से कर दिया गया, आप अकेले हो, तो सबसे पहले तो ये आ रहा होता है मैं कुछ कर नहीं सकता, शायद मैं ही अच्छी नहीं हूँ या मैं ही अच्छा नहीं हूँ, शायद ये रिलेशनशिप में आई एम द पर्सन हु इज नॉट पुटिंग एफर्ट्स, या आई एम एट द फॉल्टी साइड। तो ये सबसे पहले होता है। तो कुछ बिलीफ सिस्टम्स डेवलप होना शुरू होते हैं। बिलीफ सिस्टम्स के साथ साथ कुछ थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। थॉट्स ये है कि शायद मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, ये मैं रिश्ते को 100% नहीं दे पा रहा। और वही वाली बात कि कॉज एंड इफेक्ट, अगला शख्स अपने बुरे बिहेवियर को, या देखिए एक तो होता है कि झूठ को डिनाई करना, आपको गैसलाइट करना, और झूठ जब पकड़ा भी जाए तो आपको मजीद विक्टिमाइज करना कि तुम्हारा रवैया अगर ऐसा ना होता तो मिसाल के तौर पे मैं ऐसा ना करता, मैंने चोरी की क्योंकि तुम्हारे रवैये ने मुझे मजबूर किया, जस्टिफाई कर दिया। Exactly. इसको कहते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट। हम हर तरह से कर रहे होते हैं। ये तो एक ऐसा फैक्टर है कि इंसान, आप भी शायद करना चाहती हैं कि आप बेस्ट अपना पोर्ट्रे करते हैं, मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह के केसेस में जो है वो अगला इंसान, क्योंकि चोरी अब पकड़ी गई है, और ऐसे इंसान में आप देखोगे कि झूठ वो उस शख्स से नहीं बोल रहा होता, वो बाकी लोगों से भी उतने ही झूठ बोल रहा होता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जुमला मैंने सुना था कि झूठ आप तब बोलते हैं जब आप अपने आप से सच नहीं बोलना चाहते, यानी कुछ आपके एक ज़मीर की अंदर की आवाज़ भी तो होगी ना। चलें दुनिया को आपने कायल कर लिया अपने झूठ से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तो पता है कि आप कहाँ लफ्ज़ों की हेर फेर कर रहे हैं या ज़्यादती कर रहे हैं। इरम जी, वेरी क्विकली आई डू दिस राउंड विद माई पैनल। एक कॉलर भी वेट कर रहे हैं। इरम जी, मुझे बताइए, क्या झूठे शख्स को, जो हैबिचुअली झूठा है, जिसका एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा रिपीटेड ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, झूठे को माफ़ कर देना चाहिए? झूठा बदल सकता है जिसकी फितरत में झूठ हो जिस इंसान की? नहीं, झूठ बोलने वाला जिसकी फितरत में झूठ है वो कभी भी नहीं बदल सकता। उसकी मिसाल हमेशा उस बिच्छू की तरह होती है कि जो कछुए की पीठ पे बैठ के दरिया पार कर रहा होता है, लेकिन उसे डंग मारे जाता है और फिर बड़े अफसोस के साथ कहता है कि मैं मजबूर हूँ, तुम मेरे मोहसिन हो, लेकिन ना ये मेरी फितरत है। फिर कछुआ कहता है मेरी भी एक फितरत है, और ये कह के वो पानी में बैठ जाता है। तो आदतें बदलती हैं, फितरत कभी भी नहीं बदलती। तो जो हैबिचुअली झूठा है वो झूठा ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। मोहसिन साहब, लेकिन हम देखते हैं कि जहां लोगों को मुफाद नज़र आता है, हम देखें कितने लोग हैं जो कोर्ट्स में केसेस भुगत रहे हैं, या तो वो अपने असर और रसूख से उससे निकल जाते हैं और कहते हैं देखें जी कभी सज़ा नहीं हुई, लेकिन जिनको सज़ा भी हुई होती है उनके साथ भी हाथ मिलाने वाले मजीद लोग मिल जाते हैं। नज़र आया है पहले वाले के साथ बिजनेस में फ्रॉड किया था, उस केस से निकले, दूसरा मुर्गा फांस लिया। तो फंसने वाले की गलती है या इनका हुनर है? फंसने वाले बहुत हैं, इनका हुनर भी मेरे हिसाब से हमारे पास फंसने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर अपनी थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस हो, थोड़ा, जैसे इन्होंने कछुए वाली स्टोरी कही, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और सबको पता ही है, हमने सुनी है सबने जी। लेकिन अगर एक शख्स के ऊपर फ्रॉड का कभी केस हुआ हो, उसके साथ नहीं हाथ मिलाना चाहिए एज फॉर बिजनेस एंड अदरवाइज? नेचुरली आई से वी शुड नॉट, वन शुड नॉट। बिस्मिल्लाह, वेरी क्विकली व्हाट्स योर टेक ऑन इट? झूठा बदल सकता है? झूठा में अगर तो हैबिट बन चुकी है उसकी, और वो बार बार झूठ बोलता है और मल्टीपल उसमें बोलता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फितरत है तो बहुत मुश्किल है। माहिर नफ्सियात साहब के हवाले से भी हमने, नफ्सियात के हवाले से भी पूछ लिया बिस्मिल्लाह से, वकील ने भी आपको कह दिया, और इरम जी ने भी आपको शरतन भी इसके हवाले से गाइड कर दिया। अभी भी अगर आप किसी झूठे पे यकीन करना चाहें, देन द ओनस इज ऑन यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग आज की कॉन्वर्जेशन थी। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।